सर, जो कोलकाता में जो एक डॉक्टर के साथ इंसिडेंट हुआ, पूरे देश भर में अलग-अलग जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आज भी जो है डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है। क्या देखते हैं आप, किस नज़रिए से देखते हैं जो डॉक्टर के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया? ये खुद एक इंसिडेंट अगर ले जाया जाए कि डॉक्टर को हुआ और डॉक्टर्स हम लोग प्रोटेस्ट पे हैं तो एक बात है, जी, लेकिन ये पूरी इंसानियत के लिए एक दाग है। बिल्कुल। आज मेरे बच्चे भी डॉक्टर्स हैं, हम लोग खुद भी ये गए हैं। हमको पता है कि हम लोग 36-36 घंटे, 48-48 घंटे किस तरह से रेसिडेंसी किए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी सुविधा है ही नहीं। वही सुविधा तो चलो फिर भी हम खुशी-खुशी कर लेते, काम के लिए हमको प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कोई ऐसा प्रोफेशन है जो 36-36 घंटा का स्ट्रेच काम करवाता हो, तब भी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमारे को सिक्योरिटी नहीं। आज कोई भी पेशेंट का प्रॉब्लम हुआ, भाई हम लोग बेस्ट कोशिश करेंगे। जी, जी। और नंबर ऑफ पेशेंट इतने ज्यादा होते हैं, डॉक्टर्स बहुत कम होते हैं, और उसके बावजूद भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाँ, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ या कोई भी हॉस्पिटल जो चलाता है तो हमारा इंटेंशन तो अच्छा रहता है, और जब कुछ खराब हो जाता है तो डॉक्टर्स पे पूरा ये आ जाना, रिलेटिव टूट पड़ना, ये बहुत ही खराब है, सिक्योरिटी नहीं है। और ये जो हुआ रेप और मर्डर, ये तो यानी इसके लिए कोई लफ्ज ही नहीं। अगर अभी भी गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया सिक्योरिटी के लिए तो कब लेंगे? और इसीलिए प्रोटेस्ट करना जरूरी है। और पूरे के पूरे हम पर्सनल क्लिनिक्स तो बंद रखेंगे, ठीक है, ज्यादा हम लोग आवाज, यही हमारा तरीका है आवाज उठाने का, लेकिन पूरे इंडिया नहीं, पूरे अब्रॉड भी जाए ये मैसेज, और कुछ ठोस कदम हो जाए डॉक्टर्स के लिए, सभी डॉक्टर्स के लिए, ताकि आने ऐसा, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, लेकिन हम हर बार शोर मचाते हैं, फिर वो धीरे ये हो जाता है, डाउन हो जाता है। लेकिन एक टाइम आ चुका है कि अब प्लीज कुछ क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर्स के लिए किया जाए जो फुल सेफ्टी के साथ और निश्चित होकर एक डॉक्टर काम? सबसे पहला तो सिक्योरिटी, वर्किंग आवर्स। एक डॉक्टर रेसिडेंट भी है तो कितने रेसिडेंट, यानी 8 आवर्स इज रिस्पेक्टेबल। ये सेकंड, सिक्योरिटी। अभी तो ये देख के तो ऐसा लगता है कि वार्ड में अगर डॉक्टर, हम खुद ही हमारे हॉस्पिटल में सेफ ना हो तो कहाँ सेफ हो जाएंगे? और 36 घंटे के बाद अगर थोड़ा भी रेस्ट ना करें तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर डॉक्टर्स के लिए आप स्पेसिफिक रूम्स दीजिए, बिकॉज नाइट ड्यूटीज करनी पड़ती है, पेशेंट को कभी भी इमरजेंसी आ सकती है तो बोल के नहीं आती। एंड हमारे ही कैंपस के अंदर हमको तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना ही पड़ता है ना, तो वो कभी ये तो नहीं हो सकता। तो वहां की सेफ्टी, कैमरास जो है, एंड एक टीम बिठाई जाए, रेसिडेंट्स खुद प्लस जो पॉलिसी मेकर्स है, और स्ट्रिक्ट कानून तो है, पर कानून शायद इसमें नहीं आता। और अब कभी भी डीलिंग करना हो, कभी पेशेंट के रिलेटिव्स अगर ये हो जाते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो उनको किस तरह से मैनेज किया जाए और उसके अगेंस्ट क्या कानून हो सकता है। एक लिमिट, प्रोटेस्ट करना बड़ा जरूरी है, लेकिन हमारी गलती क्या रहती है डॉक्टर्स की? एडमिनिस्ट्रेशन की गलती होती है, सब चीज की गलती होती है, और यार गलती किसी की भी नहीं होती है, एक सिचुएशन हो जाता है। तो उसमें जो गुस्सा आता है वो कौन झेले? हम क्यों झेले, या सिस्टर्स क्यों झेले? हम तो हमारा पूरा काम कर रहे हैं ना। तो इसके लिए बैठ के इमीडिएट, बल्कि अभी उसके ऊपर टाइम भी नहीं कि 2-2 महीने कमिटीज बिठाई जाए और फिर आगे कर, इमीडिएट बैठ के इस पे फैसला आके कुछ तो होना चाहिए। अब वो डर नहीं सहन कर सकते कि इतना सेकेंड टाइम हो। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर। पुरानाला कामठी में आपका स्वप्न घर अब हो रहा है संभव। आओ, जीवन के ख्वाब को सच करें। हमारे पास आपके लिए स्थानिक प्लॉट हैं। यहाँ आपको मिलेगा सीमेंट सड़कें जिनमें पेवर ब्लॉक्स लगे हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, विकसित बागवानी और ओपन एयर जिम। सपनों का घर अब होगा संभव, क्योंकि ये है आपके बजट के अंदर।